मध्य प्रदेश में नापतौल उपकरणों के सुधार कार्य से जुड़े मैकेनिकों और उपकरण विक्रेताओं के लिए प्रस्तावित नए पंजीयन शुल्क को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आरोप है कि प्रदेश के नापतौल विभाग द्वारा पुराने लाइसेंस समाप्त कर मैकेनिकों और विक्रेताओं का आजीवन पंजीयन किए जाने की प्रक्रिया के तहत भारी शुल्क निर्धारित किया जा रहा है। इससे वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी अनुसार केंद्र शासन के निर्देशों के आधार पर नापतौल उपकरण सुधारने वाले मैकेनिकों का पंजीयन शुल्क 50,000 रुपए, जबकि नापतौल उपकरण विक्रेताओं के पंजीयन के लिए 1 लाख रुपए शुल्क निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रस्तावित शुल्क को लेकर मैकेनिकों और व्यापारियों में चिंता है। उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश सचिव सतीश वर्मा ने दावा किया है कि पहले से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे छोटे मैकेनिकों और विक्रेताओं पर इतनी बड़ी पंजीयन राशि का अतिरिक्त बोझ उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने सरकार से पड़ोसी राज्यों में लागू पंजीयन शुल्क की तुलना करते हुए मध्य प्रदेश में भी शुल्क को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करने की मांग की है। वर्मा का आरोप है कि केंद्र के निर्देशों के तहत निजी GATC को नापतौल उपकरणों के सत्यापन का लाइसेंस दिए जाने के बाद प्रदेश में वर्षों से काम कर रहे स्थानीय मैकेनिकों और विक्रेताओं के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का उल्लेख शिकायत में नहीं किया गया है। मामले को लेकर उपभोक्ता उत्थान संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सचिव और नापतौल नियंत्रक भोपाल को ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन ने मांग की है कि पंजीयन शुल्क को पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर न्यूनतम रखा जाए। साथ ही व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नापतोल उपकरणों के सत्यापन की फीस भी कम निर्धारित की जाए, ताकि इसका लाभ अंततः आम उपभोक्ता को मिल सके। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश वर्मा, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसके नाम से अभी नया सर्कुलर जारी करने वाली है। उसके ऊपर सुझाव बोलवा 31 जुलाई को जो हमने जारी करा है, उसमें आम उपभोक्ता को सुझाव मांगे हैं। सबसे पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश के जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके पुनः सत्यापन का शुल्क में बढ़ोतरी करने वाली है, और जिससे आम व्यापारी लोग परेशान होंगे। जिसमें सबसे परेशानी जिनको आएगी निम्न छोटे व्यापारी, साग सब्जी, फल फ्रूट और छोटे व्यवसायी लोग, किराना वगैरह, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी मध्य प्रदेश के नापतोल के रिपेयर लोग हैं जो अधिक से नापतोल से, उनका लाइसेंस का आजीवन करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और विक्रेता का आजीवन रजिस्ट्रेशन शुल्क और निर्माता का आजीवन रजिस्ट्रेशन शुल्क विक्रेता के लिए कर रहे हैं 1 लाख रुपए, और सुधारक के लिए कर रहे हैं 50,000 रुपए, और निर्माता के कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए। तो सबसे बड़ी चीज थी, गरीब लोग जो रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक लोग गाँव गाँव घूम के मध्य प्रदेश शासन का राजस्व भी लाते हैं और नापतोल विभाग को सरकार का राजस्व जमा करते हैं, वो प्रभावित होंगे। जिनकी आय इतनी नहीं है कि इसके नाम से कि वो ला के सरकार जमा कर दे, और कांटे बेचने में भी यही है, विक्रय करने में उसमें भी काफी प्रतिस्पर्धा है। इतना उपकरण बिकते ही नहीं है कि उनका रोजी रोटी चल जाए। कई तो ऐसे व्यापारी लोग हैं जिनका इसके नाम से कि किराया मकान और इनको जो खर्चे ही नहीं पूछता उनके अंदर। और दूसरी चीज, अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया संशोधन के अंदर रेट बढ़ाने में, और कम अगर निम्न धन नहीं रखा, तो जिस प्रकार से बिजली के मीटर सत्यापित नहीं हो रहे हैं, थर्मामीटर की मशीन चेक नहीं हो रही है, ब्लड प्रेशर की मशीन चेक नहीं हो रही है, पटवारी की जमीन नापने वाले की मशीनें सत्यापित नहीं हो रही है, और गैस पाइपलाइन के मीटर सत्यापित नहीं हो रहे हैं, इसमें आम उपभोक्ता ठगा रहा है। उसी प्रकार से नापतोल के उपकरण में ठगाएगा, और इसके नाम से कि सत्यापित नहीं होगा तो आम उपभोक्ता परेशान होगा और ठगाएगा। ये मेरा कहना है, सरकार इसको निम्न दर रखे ताकि आम उपभोक्ता को उसमें न्याय मिल सके। ये हमारी सरकार से मांग है। सतीश वर्मा नाम है, अखिल भारतीय उपभोक्ता। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज छत्रे है, धार से सुधारक। जो ये अभी मध्य प्रदेश शासन जो नोटिफिकेशन लाई है नापतोल संबंधी, वो अधिक स्तर से निम्न स्तर होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों को? इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आजीवन के लिए सरकार ने कितना शुल्क तय करा है? इसका शुल्क 50,000 कर रखा है अभी। पहले कितना देते? पहले 2500 रुपए इसका फीस था 5 साल का। इतनी अधिक बढ़ोतरी से क्या कठिनाई आएगी? बहुत कठिनाई आएगी। इससे छोटे मोटे तो बैठ ही जाएंगे घर पे, और काम भी प्रभावित होएगा, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होगा। मेरा नाम मनोज छत्रे, धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।